हेलो एवरीवन, क्लास नंबर 9th है हमारी आज। और टॉपिक आज का जो आज का एक आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है IAM, यूजर एंड ग्रुप। ठीक है, एंड ग्रुप। ठीक है, अब इधर क्या सीन होता है देखिए, आपके घर में क्या होता है। एक सेकेंड, समवन वांट टू जॉइन अस। ठीक है, हमारे घर में या ऑफिस में एक क्या क्या होता है कि एग्जांपल में कि ऑफिस में एक ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, हमारे ऑफिस में तीन अलग अलग शिफ्टेड होती हैं। फर्स्ट टाइम में आता है कोई AA क्लाइंट आता है, फिर आता है जी BB और CC। हम अगर ये चाहते हैं कि ये जो आपके तीनों हैं, ये जो है इन तीनों का अपना अलग अलग अकाउंट हो। मतलब अलग अलग क्यों हो? क्योंकि इनके काम ओनली बस इनको ही शो हो। तो हम लोग करते क्या है कि जी अभी हम लोग अपने अकाउंट में या हम लोग अपने कंप्यूटर में स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं। एक हमने AA बना दिया, एक हमने BB, एक CC। अब AA अपने अकाउंट से अलग स्टार्ट होगा, BB अपने से अलग, और सेम CC भी अपने से अलग होगा। ठीक है, और सबको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास तो फुल पावर होती है। ऐसे तो आपका काम होता है। सेम चीज अब मैं आता हूं AWS के अकाउंट में। देखिए, ये जो है हमारा AWS का अकाउंट है। ठीक है, आप सबको पता है कि इसमें एक ईमेल आईडी पड़ती है और एक पासवर्ड पड़ता है। ठीक है, आप जब अपने अकाउंट से आते हो फर्स्ट टाइम, जैसे कि ये जब मैं आया ऐसे और जी हमने टाइप किया AWS और .amazon.com। तो जब ये फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो ये आपसे पूछता है इधर कि आपको किस अकाउंट से स्टार्ट होना है। आपको रूट अकाउंट से स्टार्ट होना है कि आपको IAM से स्टार्ट होना है। अब सेम एज अ कंप्यूटर, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आप इस अकाउंट से स्टार्ट होते हैं तो आपके पास में पूरा अधिकार होता है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड होता है। इसके ऊपर आपने जो पॉलिसी अप्लाई की होंगी सिर्फ उतना ही काम इसमें होता है। तो यहां पर आज हमारी स्टडी इस पर होगी। एक और केस आपको मैं बताता हूं। आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या है? उस प्रोजेक्ट में आपके इंस्टांसेस के ऊपर काम है, स्टोरेज के ऊपर काम है, VPC के ऊपर काम है, डेटाबेस के ऊपर काम है, और S3 के ऊपर काम है, और DNS के ऊपर का काम है। ठीक है जी। अब जो हमारी टीम है, उस टीम में अलग अलग हमारे एम्प्लॉयज हैं। एग्जाम्पल, एक है AA, एक है BB, और जी एक है CC, और जी एक है DD। और जी हम कौन है? हम हैं आप, और जी हम है टीम हेड एग्जाम्पल। ठीक है, अब बस हमने क्या कहा कि ठीक है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें जो इंस्टांस का पार्ट है ये AA को ही संभालना होगा, कि इंस्टांस को क्रिएट करना, स्टॉप करना, उन पर कोई भी की वगैरह, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारा काम अभी आपका AA का होगा। ठीक है, अब इधर भी हमने भी सेम कहा जाकर कि जो आपका स्टोरेज का काम इसके अंडर में आएगा, VPC का काम इसके अंडर में आएगा, और ये तीन काम इसके अंडर में आएंगे। तो आपके तीनों के काम अलग अलग हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास एक ही सीन है कि हमारी जो ईमेल आईडी है और जो हमारा पासवर्ड है वो हमने चारों को असाइन किया। ठीक है, तो भैया जो भी, तो फिर ये चारों लोग इस अकाउंट से स्टार्ट हो जाएंगे एज अ रूट। ठीक है, अब ये अपना काम तो आसानी से कर ही पाएंगे, प्लस इसके अलावा इनके पास पूरा अधिकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को हटाना, देखना, कुछ भी कर सकते हैं। बट जो हम लोग चाह रहे थे कि नहीं कि जो आपका AA है इसको सिर्फ इंस्टांस के अलावा कोई और सर्विस पर इसका कोई भी कमांड हो ही ना। मतलब कि बस ओनली EC2 इंस्टांस के अलावा इसके पास में कोई भी ये काम कर ही ना पाए।
तो उस केस में हमें अपने अकाउंट के हिस्से करने पड़ते हैं। अब जो अकाउंट होगा, अकाउंट अभी भी आपका एक ही है, अकाउंट आपका एक ही होगा, लेकिन अब आपने क्या किया इसमें, अब आपने अपने चारों एम्प्लॉइज के अलग अलग अकाउंट क्रिएट किए। इसके लिए अलग अकाउंट बनाया, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। अब ये चारों अपने अपने अकाउंट से स्टार्ट होंगे और फिर ये चारों अपने अपने काम कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आज मैं आपको IAM को ही पढ़ाऊंगा कि ये IAM कैसे काम करता है। ठीक है जी। तो हम लोग ऐसे आ जाते हैं, तो मैं लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू, एक सेकंड रुकिएगा गाइस, लिख देता हूं। ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिवाइड द अकाउंट इन मल्टीपल यूजर एंड वी कैन गिव परमिशन या फिर स्पेसिफिक परमिशन। हम कोई भी स्पेसिफिक परमिशन भी उसमें हम दे सकते हैं। ओके जी। तो ये काम आपका इसमें होगा। चलिए, तो पहला प्रैक्टिकल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो होगा मेक IAM यूजर, कैसे ये आपका क्रिएट होता है। ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने अकाउंट में, अच्छा तो इंटरव्यू में एक चीज आती है हमेशा कि जो IAM जो आपकी सर्विस है ये किस टाइप की सर्विस होती है। तो देखिए, इट इज अ ग्लोबल सर्विस। ग्लोबल मतलब अगर मैंने IAM का कोई अकाउंट क्रिएट किया है तो मैं किसी भी रीजन से स्टार्ट होकर उससे काम कर सकता हूं। ठीक है। देखिए, इधर मैं अपने अकाउंट में आ गया और इधर एक सेकेंड, ठीक है, यहां पर ये देखिए अकाउंट में आगे जाकर मैं अभी इधर बैठ रखा हूं, लेकिन अगर अब हमें IAM सर्च करना पड़ेगा। हम जैसे ही IAM पे आएंगे, आप देख सकते हो IAM पे आने के बाद में इधर अगर ये आपको ऐसे ग्लोबल शो हो, कोई भी सर्विस हो, तो आप मत जाना कि ये आपकी ग्लोबल सर्विस होती है। ठीक है। तो अगर हमने कोई भी IAM यूजर क्रिएट किया तो मैं उसके थ्रू किसी भी रीजन को हैंडल कर सकता हूं। चलिए, तो फिर जो पहला अकाउंट है वो है हाउ टू मेक द IAM यूजर। तो हम लोग ऐसे आ जाते हैं, आप देख सकते हो इधर कई सारे अभी आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। हमें इधर आना है। हमने कहा जी ओके ठीक है फाइन। अब गिव द एनी नेम, तो हमने कहा कि ठीक है हमारा एक टीम है वो है और इट्स जस्ट एग्जांपल अमित। ठीक है। अब अमित के बाद में इधर आपको इसने क्या कहा कि आपको जो AWS का कंसोल क्या उसको एक्सेस हो, तो अब आप इधर आ जाओ। इसने मुझसे पूछा कि इसमें आपको ये क्या चीज आपकी वो जस्ट अभी आपकी ये अटैच हो, तो हमने कहा जी कि ये आपका एज अ IAM यूजर अभी आपका ये ऐसे क्रिएट हो जाए। ठीक है। आप IAM पे आ जाइए। अब इसने मुझसे पूछा कि इसमें पासवर्ड जो असाइन होगा वो अभी हमारी ओर से असाइन होगा कि वो जी अभी आपकी ओर से असाइन होगा। तो वो आपकी इच्छा है। मैं अभी इस पे आ जाता हूं। मैंने कहा ठीक है इसका पासवर्ड होगा server@123। एक मिनट रुकिएगा। आप देख सकते हैं ये रहा मेरा पासवर्ड। इधर एक ऑप्शन है कि जब अमित है, जब ये अपने अकाउंट से फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा तो इसको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़े। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पे टिक होगा, अदरवाइज आप इसको ऐसे अनचेक कर दीजिए। ठीक है। अगले पे आ जाइए, नेक्स्ट पर। अब इधर ये तीन अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं अभी सिंपल एक अकाउंट ही क्रिएट करूंगा जो नहीं अभी आपकी पॉलिसी का काम ना अभी हमारा आगे होगा। ठीक है। मैं अभी सिंपल ऐसे आ जाता हूं और ये मैंने क्लिक किया और जस्ट मेक अ न्यू अकाउंट। अब इसने मुझसे क्या कहा कि आपको इस कंसोल से स्टार्ट होना होगा। ठीक है।
तो अब आपने क्या किया कि चाहे तो इस फाइल को, आपके पास एक फाइल आ जाएगी, ये देखिए इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर अमित की पूरे पासवर्ड वगैरह और उसे किस कंसोल से स्टार्ट होना है ये सामने आ जाएगा, ठीक है। और ये आप उसको सेंड कर सकते हो, ये देखिए ऐसे, है ना। तो ऑफिस में ऐसे काम होता है, ठीक है जी। तो अभी एक अकाउंट अभी हमारा ऐसे ये अभी हो चुका है, तो हमने क्या किया, हम लोग अभी ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। और इसको हमने ऐसे कॉपी किया। अब ये देखिए इस पे आकर हमने ये पेस्ट किया, तो पेस्ट होने के बाद में सामने एक न्यू पोर्शन अभी आपके ऐसे ओपन हो जाएगा, ये देखिए इधर एक अकाउंट आईडी आ रही है। तो देखिए ये चाहे तो ऐसे भी ओपन हो सकता है या एक और वे है, आप ऐसे आ जाओ aws.amazon, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी आ सकते हो, आपको साइन इन में आना पड़ेगा और साइन इन में आने के बाद में IAM पे आ जाइए। ओहो एक मिनट, मैंने जरा से एक बार क्लोज किया, मैं फिर दोबारा से इधर आया और इधर आ जाता हूँ। मैंने क्या किया aws.amazon.com, ठीक है, साइन इन पे आ जाते हैं और ये देखिए IAM यूजर, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या कहा कि जो आपका अकाउंट है उसकी अकाउंट आईडी क्या है। ये हमने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि हर एक अकाउंट की अपनी एक आईडी होती है और वो आपको कहां से शो होगी, इधर से, ये देखिए हो रही है ना शो। आपने इसको ऐसे कॉपी किया और आपने इसको ऐसे पेस्ट किया, ठीक है जी, पेस्ट हो गया। अब बताइए जो अकाउंट है उसका क्या है नाम, तो हमने कहा जी अमित नाम है, ठीक है जी। पासवर्ड क्या है, तो वो जो पासवर्ड हमारा था server@123, ये देखिए कुछ गलत है क्या, पासवर्ड हमारा था server@123, ये देखिए, हाँ जी हो गया स्टार्ट। तो मैं अभी उसी अकाउंट में अमित से स्टार्ट हो गया हूं, ये देखिए आ रहा है सामने आपके ऐसे। तो जब कल को आप ये ऑफिस में एज अ क्लाउड इंजीनियर होंगे, कभी भी आपको एज अ रोड का असाइनमेंट से सीधे अभी आपको होगा नहीं ना, अभी आपका पहले ऐसे IAM अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए जब अमित से हम लोग आए हैं, तो अगर हमें कुछ इंस्टांस वगैरह अगर बनाना, जैसे देखिए मैं अभी EC2 में आता हूं, तो इसमें क्या है कि अभी इस वाले अकाउंट में कोई भी परमिशन तो देखिए अभी आपकी है नहीं। तो आप इधर देख सकते हैं ये सामने आपका API एरर आ रहा है। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस, मींस आपको ये अभी अलाउड ही नहीं है कि आप इसमें कुछ भी काम अभी आप कर पाए, ये देखिए। तो अगर मैं किसी भी सर्विस को अगर मैं खोलता हूं तो अभी हमारे सामने ऐसे ही इशू आएगा। हाँ जी, एनी क्वेरी, ठीक है सर। एक बात पूछनी थी, आपने जब ये लॉगिन किया है अमित से, उसका रीजन ग्लोबल नहीं होना चाहिए, वो स्टॉकहोम से आगे ग्लोबल सर्विस होने के लिए? नहीं, यहाँ पर जब आप अमित से स्टार्ट होते हैं तो आपके पास में पूरा अधिकार है, आप कहीं भी आ सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, आप चाहे तो अभी आप अपने ऐसे इसमें आ जाइए, ये देखिएगा ये कंट्री अभी आपकी चेंज हो जाएगी, ये देखिए। तो जब ये लॉगिन होगा तो जोन से मर्जी रीजन में चले जाएगी। हाँ जी, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। चलिए जी, अब ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि एक IAM अकाउंट कैसे अभी आपका ये क्रिएट होता है, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिकल तो हमारा हो चुका है। अब मैं जो आपको अगला प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूं कि जो अब हम लोग इसके हिसाब से आ जाते हैं। एक मिनट जरा सभी मैं हटा देता हूं पहले जरा। ये रहा हमारा MS Paint। हाँ, तो अब हमने कहा जाकर कि अब जो अमित हैं ये अभी हमारे इंस्टांस की सर्विस को संभाल सके, सिर्फ ओनली इंस्टांस की, बस इसके अलावा कुछ और ये काम ना कर पाए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने रूट अकाउंट से ये देखिए मैं अभी आ गया हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आ जाता हूँ अभी EC2 में। EC2 में इधर मैं आया हूं अभी इधर, और जी ना इधर ना मैंने अभी अपनी 2 इंस्टांसेस, ओके, आई जस्ट मेक द 2 इंस्टांसेस, ये देखिए, ठीक है।
क्या नाम, तो नाम तो हम लोग आगे देंगे चल के, ठीक है। AWS ठीक है, और की को हमने चूज किया अपने हिसाब से आकर, ठीक है जी, विन की। और इधर मैंने ये, तो आप देख सकते हो कि इधर AP साउथ फन में अभी आपकी 2 इंस्टांसेस क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, व्यू ऑल इंस्टांसेस, ठीक है। अभी एक हो गई, अगली भी हो जाएगी। अच्छा, वो हमने शायद हमने उसे एक ही हमने कहा था। चलिए मैं एक बना लेता हूँ फटाफट डालकर। इधर आ जाते हैं जी, इसको मैंने कहा सर्वर 1 नेम दे दिया, ठीक है। और सेम चीजें हैं, सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है जी। और ये मेरा हो गया इंस्टांस। अब आप एक बात देख सकते हो कि अभी हमारे पास में दो इंस्टांसेस हैं इधर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कहा जाकर सर्वर 1 सर्वर 2 होगा, ठीक है जी। ये अभी हमारा 2 होगा, आप देख सकते हो। ये देखिए, काम शुरू हो चुका है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इधर आऊं, ये देखिए, अगर मैं अमित के अकाउंट से आ रहा हूं, तो अमित के अकाउंट से अगर मैं इधर आता हूं मुंबई में, तो क्या हमें AWS की इंस्टांसेस अभी शो होंगी? ये देखिए, API एरर, API। अगर मैं इधर आता भी हूं तो आप देख सकते हो कुछ नहीं शो होगा अभी आपको, क्योंकि अभी आपके ऊपर कुछ भी परमिशन अप्लाइड ही नहीं है कि आप कुछ भी कर पाओ। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि पहली परमिशन, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा गिव द परमिशन टू IAM। चलिए, तो पहला जो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर मैं ये चाहता हूं कि इधर कि जो IAM है, जो अमित है, ये सिर्फ ओनली अभी EC2 को देख पाए, सिर्फ ओनली सी द इंस्टांस, बस। उसमें कुछ और काम इसका नहीं हो पाएगा, ओनली इट कैन ओनली द सी। चलिए, तो इसके लिए पॉलिसी कैसे अप्लाइड होती है, मैं इस पर आ जाता हूं। तो मैं IAM पे आ जाता हूं, ये रहा मेरा IAM अकाउंट, ठीक है। पॉलिसी हमारी टू टाइप से अप्लाइड होती हैं, तो मैं अभी आपको फर्स्ट टाइप से पढ़ा देता हूं। आप चाहे तो ऐसे आ जाइए कि आपको किसके ऊपर पॉलिसी अप्लाई करनी है जी, अमित के ऊपर, ठीक है। अमित के ऊपर आप ऐसे आ जाइए ऐड परमिशंस के ऊपर, तो आप देख सकते हो ऐड परमिशंस। अब इसने मुझसे कहा कि जो परमिशन है कि अगर आपके पास में कोई पहले से अकाउंट क्रिएटेड है, अगर कोई पहले से आपका यूजर अगर है और उस पर जो पॉलिसी अप्लाइड है, सेम पॉलिसी अगर अमित पर भी अप्लाइड हो जाए तो आप इधर आ जाओ, ये देखिए। और अगर आपको कोई न्यू पॉलिसी अप्लाई करनी है तो आप अपने इधर आ जाओ, ठीक है जी। अभी हम लोग इधर आ जाते हैं, ये देखिए। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। पहले अगर मैं आऊं पॉलिसीज पर, AWS में 2 टाइप की पॉलिसीज होती हैं, 2 टाइप्स की, इधर 2 टाइप्स की पॉलिसी होती है। पहली होती है प्री डिफाइंड और अगली होती है जी कस्टम। अगर मैं इस पर आऊं प्री डिफाइंड पे, एक सेकंड, कस्टम। अगर मैं इस पर आऊं तो आप ये वाली ना आपकी पहले से ही असाइंड होती हैं, मतलब ये AWS की ओर से असाइन होती हैं और ये हमारी ओर से असाइन होती हैं। तो मैं पहले जो आपको पढ़ाऊंगा, मैं अभी इस पर आ रहा हूं। जो पॉलिसी आपकी पहले से अप्लाइड है, अभी मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। अच्छा, अब एक चीज और, जब आप प्री डिफाइंड में आते हो तो इसमें भी किसी भी पॉलिसी के सिर्फ 2 कैटेगरी हो सकते हैं। आइदर आप सिर्फ उसको पढ़ पाएंगे और उसके ऊपर फुल परमिशन अप्लाइड हो जाएगी, मतलब कि इंस्टांस की अगर मैं आऊं तो आप सिर्फ इंस्टांस को देख पाए, ये पहला काम होगा। अदर कि आप इंस्टांस में सब कुछ कर पाएंगे। तो हमेशा हर टाइप की कोई भी अगर आपकी सर्विसेज हो, उसमें अगर आपने कोई पॉलिसी अप्लाई की है तो वो हमेशा आपके 2 टाइप्स में होती है। चलिए, तो मैं अभी इस पर आ रहा हूं कि जो अमित है वो सिर्फ ओनली इंस्टांस को अभी पढ़ पाए,
ठीक है, तो मैं इधर आ गया। अब आपने ऐसे सर्च किया, इधर आपको आ जाना है ऐसे, और इधर आपने सर्च किया EC2, तो आप देख सकते हो इधर कई सारी आपकी EC2 स्टार्ट हो गई। देखिए एक है Amazon EC2 फुल एक्सेस, जो कि हमारा ये वाला फुल परमिशन, लेकिन अभी तो हमारा काम तो इसके ऊपर है, तो आपने इसके आगे टाइप किया रीड, तो देखिए अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये पॉलिसी अभी अमित के ऊपर अप्लाइड हो जाएगी। देखिए क्या ये अप्लाइड हो गई, तो आप देख सकते हो कि हाँ जी अमित के ऊपर ये वाली पॉलिसी अप्लाइड हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये काम अभी हो चुका है, तो मैं अभी अमित के अकाउंट में आ जाता हूं। एक बार आई जस्ट डू द रिफ्रेश, ये देखिएगा, तो जो अभी इसको कोई भी इंस्टांस शो नहीं हो रही थी, अब इसको इंस्टांस शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, है ना, अभी ओनली सिर्फ इसको इंस्टांस शो ही हो रही हैं, लेकिन अगर ये चाहे कि जी कोई भी इंस्टांस अगर इसकी स्टॉप हो जाए, एग्जांपल स्टॉप हो जाए, तो नो, आपके ऊपर ये देखिए कि ना ये वाला हक अभी आपको है ही नहीं, तो मतलब मैं सिर्फ अभी इंस्टांस को देख ही सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर ये आपका रीस्टार्ट हो जाए, नो, ठीक है, अगर ये आपका टर्मिनेट हो जाए, नो, मतलब सिर्फ इंस्टांस आपकी दो है, ये बस ओनली आपको शो ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी एक्शन आपका इस पे होगा ही नहीं। ठीक है जी, तो ये आपकी हो गई पहली चीज। अब मैं अगले पे आता हूं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर जो अमित है इसके ऊपर फुल परमिशन अगर अप्लाइड हो जाए, फुल परमिशन, तो आप एक बात समझिए, अगर आपने फुल परमिशन अप्लाइड भी किया तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट वाली है ना, ये वाली भी अप्लाइड होनी चाहिए, क्योंकि जब उसको इंस्टांस शो होंगी तभी तो कोई भी एक्शन अभी आपका हो पाएगा। तो सिंपल अभी आप ऐसे आ जाइए। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा कि जो आपका पॉलिसी है वो आपका सेकंड वे से कैसे अप्लाइड होता है। एक तो अभी हमारा इससे हुआ था, अब अगला आप इससे आ जाइए। ये देख सकते हैं आपका इधर ये रहा आपका पॉलिसीज। ठीक है, अब आप इधर ऐसे आइए, ओके सर्च, तो हमने कहा EC2 फुल एक्सेस, है ना, एक था फुल एक्सेस, ये देखिए आ गया ना। ठीक है, आपने इसको ऐसे चूज किया, एक्शन पे आ गए। ये किसके ऊपर अटैच हो जाए जी, हमारा एक वो अकाउंट है अमित, ये देखिए अमित के ऊपर अप्लाई। तो हमारे पास में दो वे होते हैं पॉलिसी को अप्लाई करने के, तो आप इधर देख सकते हो। आप जब ऐसे आओगे, ये देखिए, तो अमित के ऊपर अभी दो पॉलिसीज अप्लाइड हो जाएंगी। ये देखिए, एक फुल एक्सेस और रीड ओनली। तो अमित के पास में अब पूरा अधिकार अभी आ जाएगा। चलिए, तो मैं ऐसे आ जाता हूं। अब इसके पास पूरा अधिकार है कि अब ये कुछ भी कर सकता है। ये देखिए, अगर ये आपका ऐसे स्टॉप हो जाए, हाँ जी, ये देखिए स्टॉप हो सकता है ना, ये देखिए होगा ना स्टॉप। अगर ये आपका अगर ये वाली इंस्टांस अगर आपकी टर्मिनेट हो जाए, हाँ जी हो जाएगी। मतलब इसके पास में अब पूरा अधिकार है। अगर इसको एक अपनी न्यू इंस्टांस अगर आपकी हो जाए, हाँ जी हो जाएगी। मतलब अमित अभी सिर्फ ओनली EC2 का, हमने कहा जी ये होगा सर्वर 3, मैंने इसको ऐसे नाम दे दिया, Amazon का ही इमेज हमने चूज किया, और ये रहा मेरा की, और ये रहा, और ऐसे आ जाते हैं जी, और जस्ट मेक कर। तो आप देख सकते हो कि अमित के पास में अभी पूरी परमिशन आ गई है। लेकिन आप एक चीज अंडरस्टैंड करना, ओनली इस बात ओनली आपका इंस्टांस की। अगर मैं आता हूं VPC के ऊपर, ये एक अलग से आपकी सर्विस होती है, अलग है ये। तो आप देख सकते हो इधर अभी भी आपका API एरर का इशू आएगा। ये देखिए, अगर मैं आना भी चाहूं और जस्ट कि ये एक आपका न्यू हो जाए, तो हमने कहा जाकर कि ठीक है, हमने कुछ भी ऐसे नाम दे दिया। ये वाला मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे चाहूं भी तो आप देख सकते हो। अच्छा, ये अभी हमारे EC2 का ही पार्ट होगा। एक और होता है S3। S3 में एक आपकी सर्विस होती है S3।
ये देखिए, अगर मैं कोई अकाउंट मेरा कहा जाकर कि शोभित AWS 12, ठीक है, और ये आपका एक ऐसे हो जाए, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो आप खुद देख सकते हो इसने क्या कहा कि नहीं, आपके पास में ये परमिशन ही नहीं है। मतलब जो हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर कि जो अमित है वो सिर्फ इंस्टांस की सर्विसेज को ही हैंडल कर पाएगा, किसी और की नो। ठीक है जी, तो फिर ये मैंने आपको पढ़ाया प्री डिफाइंड। अब मैं इस पर आऊंगा कस्टम पर। ठीक है, ये वाली तो पॉलिसी आपकी इधर होती है। अब आप एक चीज समझिए, अब मैं आता हूं कस्टम पॉलिसी पर। मैंने कस्टम पॉलिसी कैसे अप्लाई की, अब आप एक बात समझिए कि आपके पास में अभी आपने एक पॉलिसी अप्लाई की है कि जो आपकी इंस्टांसेस हैं, ठीक है, वो सिर्फ ओनली स्टॉप हो पाए, स्टॉप स्टार्ट भी ना हो पाए। जो अमित है वो इंस्टांस को ओनली आपका देख पाए और ओनली उसे स्टॉप ही कर पाए। अगर मैं इसमें आता हूं तो आप देख सकते हो कि फुल में आपके पास में पूरी परमिशन आ जाती है। आपका स्टॉप भी हो जाएगा, स्टार्ट भी हो जाएगा, रिबूट भी हो जाएगा, टर्मिनेट भी हो जाएगा, और एक आपका न्यू इंस्टांस भी अभी आपका ये ऐसे अभी हो जाएगा, है ना। बट हमने कहा नहीं, ऐसा ना हो, सिर्फ ओनली आपका बस ओनली स्टॉप ही हो, बस ओनली स्टॉप। तो आपको कस्टम पॉलिसी में आना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिसी इधर तो आपकी होगी नहीं, है ना। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि कस्टम पॉलिसी कैसे आपकी क्रिएट होती है। तो पहले मैं जरा इधर आ जाता हूं, और मेरा ये इंस्टांसेस है, सारी इंस्टांसेस। अच्छा, ये वाली स्टॉप है, तो आई जस्ट अगेन स्टार्ट। ठीक है, अब मैं IAM पे एक कस्टम पॉलिसी अप्लाई करूंगा, तो इसके लिए पहले मुझे फुल एक्सेस की परमिशन को हटाना पड़ेगा, है ना। बट ये हमने शायद उल्टी हटा दी, कोई नहीं, मैं इसको हटा देता हूं। और जो हमारा रीड ओनली था वो तो आपका अप्लाइड होना ही चाहिए, क्योंकि जब आपको शो होगा सॉरी, तब अभी तो आपका काम हो पाएगा। तो मैं आ जाता हूं EC2 रीड ओनली पर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको पढ़ाता हूं कस्टम पॉलिसी कैसे अप्लाई होती है। तो कस्टम पॉलिसी के लिए आप सिंपल ऐसे ही आ जाओ इसी के ऊपर, चाहे तो आप अपने इधर से आ जाओ, चाहे आप अपने इधर से आ जाओ, आपकी इच्छा। चलिए मैं अभी इधर से आ जाता हूं। आप खुद देख सकते हैं इधर एक ऑप्शन है क्रिएट पॉलिसी का। ठीक है, अब ये बताइए कि जो आपकी पॉलिसी होगी उसका क्या होगा। अच्छा, वो अभी किसके ऊपर अप्लाइड होगी। तो आप एक बात देखिए, इधर आपके पास में दो ऑप्शन है कि पॉलिसी आप टू टाइप से क्रिएट कर सकते हो। एक आपका होता है विजुअल, एक आपका होता है जेसन। इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा आगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि पॉलिसी आपकी विजुअल की हेल्प से कैसे अप्लाइड होती है। तो अभी आप ऐसे आ जाओ। हाँ जी, तो जो आपकी पॉलिसी है वो किस सर्विस के ऊपर अभी अप्लाइड होगी। तो भैया जो अभी हमारा EC2 है वो अभी हमें ऐसे शो हो रहा है। कोई ऐसी पॉलिसी हो अगर वो इधर आपकी ना शो हो रही हो तो आई कैन इजीली सर्च। एग्जाम्पल इधर एक होगा VPC, तो ये देख सकते हो आप इधर से, ये आपको अलग से ऐसे शो हो जाएगी। चलो जी, लेकिन अभी तो हमारा EC2 अभी हमें ऐसे शो हो रहा है कि जो ये है। अब इसने मुझसे पूछा कि जो पॉलिसी है उसमें क्या काम है, तो हमने कहा जी स्टॉप हो पाए, स्टॉप। तो हमने इसमें ऐसे स्टॉप टाइप किया। तो आप देख सकते हो ये वाली पॉलिसी आपके सामने शो हो गई। इसके अंदर ना काफी सारी अलग अलग पॉलिसीज हैं, ये देखिए अलग अलग हैं। तो इसमें से आपको कौन सी चाहिए। हाँ, तो हमने कहा जी ओनली स्टॉप वाली। तो मैंने ऐसे स्टॉप को अप्लाई किया, तो ये देख सकते हो आप। अब इधर जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये रिसोर्सेज। ये क्या चीज होती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए जो अमित है अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास में दो इंस्टांसेस हैं, दो।
एक है 1 और जी एक है आपकी 3। अगर मैं ये चाहता हूं कि अमित इनके ऊपर इनको स्टॉप कर पाए, इसको भी और जी इसको भी, ऑल को। अगर कल को आपके प्रोजेक्ट में अगर आपकी 100 इंस्टांसेस हैं, अमित 100 इंस्टांस को स्टॉप कर पाए तो आप इस पर आ जाओ, ऑल पर, ऑल। ठीक है, तो ऑल मतलब कि आपकी सारी इंस्टांसेस। बट आपने कहा था कि नहीं, अगर आपकी ये दो इंस्टांसेस हैं, उसमें से ये सिर्फ एक को ही स्टॉप कर पाए और जी एक को ना कर पाए, तो फिर हमें इस पे आना पड़ेगा। तो अभी मैं आता हूं ऑल के ऊपर, फिर मैं आगे अभी इसके ऊपर भी आऊंगा। ठीक है जी, बस चलिए जी, अप्लाई किया था कि मैंने। नेक्स्ट बताइए आपकी पॉलिसी का क्या नाम होगा, आपकी इच्छा। हमने कहा जाकर स्टॉप पॉलिसी, ओके, अदरवाइज स्टॉप इंस्टांसेस, एनी नेम। ठीक है जी, स्टॉप इंस्टांसेस, ये मैंने नाम असाइन किया। ठीक है जी, ये वाली पॉलिसी आपकी ऐसे अभी बस ओनली ये अभी आपकी सिर्फ ओनली क्रिएट हुई है। कहां पर हुई है? स्टॉप इंस्टांसेस, ये देख सकते हैं आप, स्टॉप, ये देखिए आ गई ना। तो अभी आप इसमें आ जाओ और ये वाली पॉलिसी हमारी अमित के ऊपर अप्लाइड हो जाए, ये देखिए। तो इधर अमित के ऊपर अभी ये पॉलिसी अप्लाई हुई है कि ये सारी इंस्टांसेस को सिर्फ स्टॉप कर सकता है, सिर्फ स्टॉप। आप इधर से भी इसको ऐसे देख सकते हो, देखिए, एक तो ये वाली अप्लाइड है और एक होगी स्टॉप इंस्टांसेस। ठीक है, चलिए अब मैं अमित के अकाउंट से आ जाता हूं, ये देखिए आ गए जी। चलिए अब मैं इधर आ जाता हूं, मैंने कहा EC2, क्योंकि हमारा काम EC2 के ऊपर हो रहा है। EC2 पे हम आ गए, तो आप देख सकते हो मैं अभी अगेन इंडिया में ही हूँगा शायद, एक मिनट, ये देखिए, हाँ जी। तो आप देख सकते हो कि आपको ये इंस्टांसेस शो भी हो रही है, ठीक है। और मैं चाहूं तो इस वाले को या इसको मैं स्टॉप कर सकता हूं, ये देखिए स्टॉप, और ये वाला भी अगर आपका ऐसे स्टॉप हो जाए, स्टॉप, तो आप देख सकते हो स्टॉप और ये स्टॉप, ये देखिए, है ना। चलिए, तो ये वाला काम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हमारी दो इंस्टांसेस हैं, बट जो अमित है अब सिर्फ ये सर्वर 1 को ही स्टार्ट कर पाए। मतलब अब ये स्पेसिफिक कैसे अप्लाइड होता है, ये सिर्फ अब सर्वर 1 को ही स्टार्ट कर पाए। तो अब मैं स्टार्ट की कस्टम पॉलिसी क्रिएट करके सिर्फ इसके ऊपर ही अप्लाइड करूंगा। तो ये काम कैसे होगा, आ जाते हैं। तो इधर भी आपको सेम इधर पे ही आना है। चलिए इस बार मैं ऐसे आ जाता हूँ ऐड परमिशन पे और अटैच पॉलिसीज, और इधर क्रिएट पॉलिसी का ऑप्शन कहाँ पर है, इधर, अच्छा इधर नहीं आ रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इधर आ जाते हैं। ठीक है, और इधर आके आई जस्ट मेक द पॉलिसीज, ये देखिए अगेन EC2 के ऊपर। इस बार हमारी क्या होगी, इस बार हमारी होगी जी स्टार्ट पॉलिसी। तो आप देख सकते हो स्टार्ट इंस्टांसेस के ऊपर हम आ गए। अब की बार मैं अभी हम लोग ऑल के ऊपर आ गए थे, अब मैं स्पेसिफिक पर आऊंगा। इधर मुझसे देखिए इधर इसने मुझसे क्या कहा, ARN। इधर एक शब्द आया है, देखिए इस क्लाउड में, AWS क्लाउड में अगर आप कोई भी चीज क्रिएटेड करते हो, चाहे वो स्टोरेज हो, इंस्टांसेस हो, कुछ भी हो सकता है, सबका अपना एक अलग आईडी होती है, और वो होती है ARN। ARN का फुल फॉर्म होता है अमेज़न रिसोर्स नंबर। ठीक है, तो ये आईडी होती है। तो फिर ये कहां से मुझे होगी शो, आप ऐसे इंस्टांसेस पर आ जाओ, ये देखो हर एक की अलग अलग आईडी होती है। ठीक है, तो इस वाली आईडी को हमने ऐसे कॉपी किया कि बस ओनली इसी के ऊपर काम होगा, और जी मैंने ऐड ARN पे किया। ये देखिए इसने मुझसे क्या कहा कि जो आपका काम है क्या वो इसी अकाउंट में, हमने कहा जी कहां पर है वो, तो फिर चाहूं तो मैं ऐसे AP साउथ 1 करके भी टाइप कर सकता हूं, और जी अगर हमने ये
ये वाला चूज किया कि ये वाला कहीं पर भी हो सकता है, एनी रीजन। इंस्टांस की आईडी क्या है, तो हमने इसको ऐसे कॉपी कर दिया ये वाली, और आप देख सकते हो। और ऐड ARN, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाइड किया, और क्रिएट पॉलिसी, क्या नाम होगा, मैंने कहा जी स्टार्ट पॉलिसी, स्टार्ट इंस्टांस, मैंने ये वाली पॉलिसी अप्लाई कर दी, ठीक है। और मैंने ऐसे कर दिया क्रिएट पॉलिसी, और सेम मैंने इस वाली को फिर से सर्च किया स्टार्ट पॉलिसी को, ये देखिए, और इसके बाद में ये अमित के ऊपर अभी अप्लाइड हो जाएगी। तो जब ये पॉलिसी मैंने अप्लाइड की है, तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर अमित सिर्फ सर्वर फर्स्ट को ही स्टार्ट कर पाएगा, और ये अभी औरों से नहीं होगा। देखिए अगर मैं इससे आता हूं कि क्या ये वाला अभी हमारा स्टार्ट हो जाए, ये देखिए अभी आपका फेल हो गया, हुआ ना। लेकिन अगर मैं फर्स्ट पे आऊंगा तो ये अभी हो जाएगा, ये देखिए, क्योंकि इसके पास में ये वाली परमिशन थी। इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हुई सबको? कोई भी अगर इशू हो प्लीज आस्क मी। हाँ जी, कोई क्वेरी? नो, ठीक है, हाँ जी, ओके सर। एनी इशू? डिफॉल्ट VPC और इंस्टांसेस जो होते हैं इनका भी बिल आता है क्या? डिफॉल्ट नहीं, जो चीजें, अच्छा नहीं, जो आपकी इंस्टांसेस होती हैं वो अभी आपकी कहाँ पर होती हैं? जो तो हमेशा हमारी ओर से होती हैं, है ना, ये वाली, ठीक है जी। चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अगली चीज आपको पढ़ाता हूं, यहाँ पर ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेक कस्टम पॉलिसी। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जो कस्टम पॉलिसी है वो आपके 2 टाइप से क्रिएट होती है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कस्टम पॉलिसी फ्रॉम जेसन। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था आपका विजुअल एडिटर था। अब हम लोग जेसन एडिटर से कैसे कोई पॉलिसी क्रिएट होती, काम तो सेम ही रहेगा, बट आपका वे थोड़ा अलग हो जाएगा। चलिए जी, तो मैं इधर आ जाता हूँ। आप इधर देखिए जाकर कि एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल, हमें एक पॉलिसी होनी है, ये देखिए, ठीक है, कि जो अमित है वो सारी इंस्टांसेस को स्टॉप कर पाए, ओके, स्पेसिफिक को भी। और ये देखिए, अब आप इधर आ जाओ, है ना। तो ये आपका पहले से ऐसे टाइप है, आपने इसको ऐसे हटा दिया। अब आप ऐसे आ जाओ गूगल के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा एग्जाम्पल हाउ टू स्टॉप, ये देखिए हाउ टू स्टॉप, ये देखिए ये वाला, ठीक है, कि आपका स्टांस, आपका स्टॉप भी हो जाए और आपका स्टार्ट भी हो जाए। तो आप ना इस पर आना, इधर एक ये वाली जो आपकी साइट है, इसमें काफी अच्छी तरीके से उन्होंने कहा हुआ है। तो इधर एक थर्ड आंसर होगा ये वाला। इसमें क्या है, पॉलिसी अप्लाइड, कि आपका जो स्टॉप भी हो जाएगा और जी वो अभी आपका स्टार्ट भी हो जाएगा, कि एक ऐसी पॉलिसी अप्लाइड हो जाए कि जो अमित है वो सिर्फ इंस्टांस को स्टार्ट और स्टॉप ही कर पाएगा, उसके अलावा उसका कोई भी काम ना हो। तो आपने करना क्या होगा, आपने इधर से ऐसे इसको कॉपी किया, कॉपी के बाद में आपने इसको ऐसे पेस्ट किया। अब इसमें क्या क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से ये वाले को तो अभी आप ऐसे अपना हटा दीजिए, क्योंकि इनका हमें अभी कोई काम ऐसा कुछ खास है नहीं। 8 और ठीक है, और इधर से ये कॉमा आपको हटाना पड़ेगा। पहले हमने इतना काम कर दिया, अब हम इधर आ जाते हैं। ये देखिए, एक पॉलिसी आपके ऊपर अप्लाइड होगी स्टार्ट की, और ये जो आपकी स्टॉप की, और जी आपकी रीस्टार्ट की, ओके। अब इधर क्या है ये देखिए। तो सबसे पहले आपको असाइन करना होगा कि जो आपका कोड क्या है, जो आपका रीजन है उसका क्या कोड है। तो वो हमारा है जी AP-South1, है ना, AP-South1। आप इधर से भी ऐसे, ये आपको ऐसे शो हो जाएगा, ये देखिए,
ठीक है जी। और इसके बाद में अगला जो है आपकी अकाउंट आईडी क्या है, तो आपको ऐसे टाइप करना होगा। अकाउंट आईडी हमारी ये रही, आप देख सकते हो। इसके बाद में जो आप, अगर आपकी एक इंस्टेंस है तो आप एक इंस्टेंस की आईडी को आपको ऐसे टाइप करना पड़ेगा, ऐसे जैसे हमने कहा जी ये वाली इंस्टेंस को। तो ये जो पॉलिसी है ये अभी एक ही इंस्टेंस पर है, लेकिन अगर हमने इधर ऐसे किया इंस्टेंस और ये एक्स्ट्रिक, तो एस्ट्रिक मतलब ऑल टाइप ऑफ द इंस्टेंस, ऑल टाइप ऑफ द इंस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे भी काम आपका ये हो सकता है। और आप देख सकते हो पॉलिसी आपकी क्रिएट हो चुकी है, स्टार्ट और ये स्टॉप की। यू हैव टू गिव द एनी नेम। हमने कहा जी कि इस पॉलिसी का नाम होगा स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, एनी नेम, ठीक है। और ये पॉलिसी को आपने ऐसे, ये आपकी हो गई। और ये किसके स्टार्ट, अच्छा इधर आपका स्पेस आ गया, स्पेस नहीं होना चाहिए। क्रिएट पॉलिसी पे आ जाते हैं और फिर से हमने जो सर्च किया स्टार्ट एंड स्टॉप, और इसके बाद में आपने अमित पर अप्लाई किया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि पॉलिसी कैसे आपकी जेसन एडिटर के साथ में आपकी ये ऐसे हो, ऐसे अभी ये आपकी हाउ आई कैन मेक इट, ओके जी। इतनी चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। हाँ जी, हाँ जी बताइए। ये जो आपने ये पॉलिसी क्रिएट की है, इसमें एक इंस्टेंस और तमाम इंस्टेंसेस के लिए एस्टेरिक लगा दिए। अगर हम 2 इंस्टेंस या 3 इंस्टेंस में मेंशन करें, ओके इस पे आ जाते हैं जी। अगर आपको 2 इंस्टेंस बनानी है तो आप फिर ऐसे आ जाओ, पॉलिसी पे आए हम लोग। मैंने कहा स्टार्ट स्टॉप, और इस पे अगर आपको 2 पॉलिसीज पे अगर आपका बढ़ाना है तो फिर आप ऐसे आ जाओ। ये देखिए, ये था ना ओनली, बस इधर आपका कॉमा आ जाएगा, फिर आफ्टर कॉमा इधर आ जाते हैं, देखिए ऐसे। अगर आपकी 2 इंस्टेंसेस हैं तो बस आपको इधर ऐसे कॉमा लगा देना है, फिर से अगेन इंस्टेंस और ऐसे, सॉरी, और फिर बस अगली आईडी क्या है हमारी, एग्जांपल ये वाली है। तो आप ऐसे आ जाओ अगर आपकी सिर्फ ओनली 2 के ऊपर ही काम हो, ठीक है, ऐसे। जिस तरह हमारे 10 इंस्टेंसेस हैं, तमाम की आईडीज कॉमा डाल के मेंशन। हाँ जी, तो फिर आपको ये 10 टाइम उनकी आईडीज को इधर यू हैव टू कॉपी पेस्ट, ओके जी। चलिए जी, ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रैक्टिकल मैं आपको पढ़ा देता हूं। मैं चाहूं, अभी हमने पढ़ाया कि AWS की कस्टम पॉलिसी, अभी हमने आपको सिखाया कि एक आपका जेसन से भी हो जाता है और एक आपका विजुअल एडिटर से भी हो जाता है। एक और आपका वे होता है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा AWS पॉलिसी जनरेटर। अगर आपको इतनी कि ये जो इतने सारे कोड है, अभी आपको अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहे हैं तो एक और आपका आसान वे होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। अब अगर आपको कोई पॉलिसी अप्लाई, कोई अगर आपका ये, अगर इफ यू मेक द एनी पॉलिसी, आप ऐसे गूगल पे आ जाओ, टाइप हियर AWS पॉलिसी जनरेटर, ठीक है, आप देख सकते हो AWS पॉलिसी जनरेटर। आप इधर आ जाओ, ये देखिए, इसने मुझसे पूछा कि जो पॉलिसी है वो आपकी किसके लिए अप्लाइड होगी। तो देखिए इधर ये काफी आपकी अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं। मैं IAM के ऊपर आ जाता हूं, ये देखिए। अब जो आपकी वो होगी, वो आपकी अलाउ होगी कि आपकी वो डिनाई होगी, वो आपकी इच्छा है। मैं अभी अलाउ के ऊपर आ जाता हूं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो IAM है ये किस पॉलिसी पे अप्लाइड होगा। ये होगा हमारा EC2 के ऊपर। तो आप इधर ऐसे आइए, Amazon EC2, इधर आपको एक शो हो रहा होगा AWS Amazon EC2, कहां पर है जी, EC2 इलास्टिक, इधर आपको ये शो होना चाहिए। Amazon EC2 थोड़ा सा नीचे गुजर गया, नीचे चला गया, DE ना, ये हाँ जी, ठीक है, EC2।
आप चाहे तो ऑल पर भी अप्लाई कर सकते हो और आपका स्पेसिफिक पर। एक्शन क्या हो, तो एक्शन में हमने कहा जी स्टार्ट भी हो जाए और जी आपका स्टॉप भी हो जाए। मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं जो पॉलिसी अभी हमारी काम हुआ था वही काम इसमें ऐसे हो जाए, तो मैं स्टार्ट भी हो जाए और जी आपका स्टॉप भी हो जाए। तो स्टार्ट स्टॉप आपको इधर से, ये देखिए स्टार्ट तो ये रहा और स्टॉप आपको इधर मिलेगा, ये था। ठीक है, ये 2 पर अप्लाइड होगा। ठीक है जी, 2। अब ये बताइए कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इंस्टांस है तो आप ऐसे आ जाओ, आपने आईडी कॉपी की और ये देखिए स्पेसिफिक। अगली भी है तो फिर अच्छा सॉरी, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये देखिए इस टाइप से जो हमने आपको पढ़ाया था, ये वाला वे, ये वाला वे था ना। सेम चीज आपको इधर भी टाइप करनी होगी। कैसे, आप ये देखिए, आपने इधर पहले आपने क्या टाइप किया, ये देखिए जाके कि आपका रीजन क्या है, तो आपने इधर ऐसे आ जाना है। पहले तो एक मिनट, रिसोर्स वैलिड ARN, ठीक है। इधर मैंने क्या टाइप किया, ऐसे कि ये वाला आपका फॉर्मेट, तो पहले आपको टाइप करना पड़ेगा हैप्पी साउथ 1, सेम चीज जो कि मैंने उधर अभी आपका किया था। इसके बाद में आपको आपने इधर लगाया जाकर ये ऐसे, और रीजन, एक मिनट, इसके बाद में आपका अकाउंट की आईडी क्या है, तो मैंने अकाउंट की आईडी को ऐसे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया सॉरी, ये देखिए है ना। इसके बाद में आपने कॉमा लगाया। आपका किस पर काम हो रहा है जी, हमारा इंस्टांसेस के ऊपर काम हो रहा है। और फिर इसके बाद में अगली इंस्टांस की आईडी आप उसको बता दीजिए, तो हमने ऐसे डालकर पेस्ट किया। सेम चीज अगर आपकी अगली है तो फिर से कॉमा लगा के अगली आईडी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको ऐसे एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर शायद इंस्टांसेस है क्या, इंस्टांस, एक मिनट, ये भी टाइप करना पड़ेगा पहले हमें ARN कॉलन EC2 और फिर ये ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका ऐसा ऑप्शन है। और फिर ये इधर से ऐसे आपका स्टेटमेंट ऐड अभी होकर ये अभी आपका ऐसे होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे क्रिएट हो सकता है, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, सारी इंस्टांसेस पे अगर हो तो आप ऐसे अपने एस्ट्रिक पर आ जाओ, फिर ऐड स्टेटमेंट, तो आप देख सकते हो और एक पॉलिसी आपका कोड आ चुका है। तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो ऐसे काम को। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला जो मैं आपको फटाफट पढ़ा देता हूं वो होगा, आखिरी जो है वो होगा IAM ग्रुप। ये क्या चीज होती है, देखिए इधर आप अपना एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और जी इसके अंदर आपके अलग अलग यूजर भी ऐड हो सकते हैं। अब हमारा एक ग्रुप है HR, इसके अंदर अगर हमारे 100 यूजर्स अगर हमारे हैं, ठीक है जी, तो अगर मैं चाहूं तो पॉलिसी सिर्फ HR के ऊपर अप्लाइड होगी और फिर ये इनके ऊपर भी अपने आप अप्लाइड हो जाएगी। तो ये काम कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एग्जाम्पल मैं पहले ऐसे आ जाता हूं कि मेरे पास यहाँ पर IAM पे आ गए जाकर, एक तो अकाउंट मेरे पास है ही, मैंने कहा चलिए जी एक और अकाउंट होगा क्लाउड, ठीक है, और इसको भी मैंने IAM आई जस्ट मेक इट पासवर्ड मैंने अपनी ओर से असाइन किया server@1. आप देख सकते हो, और जस्ट नेक्स्ट कोई पॉलिसी वगैरह मैंने कुछ नहीं किया, अभी बना लिया। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में अभी ऐसे 2 अकाउंट्स हैं। ऐसे ही कंपनी में आपके ऐसे अभी आपके कई सारे हो सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आपको करना क्या होगा, अब आपके ग्रुप पर कैसे काम होता है, तो अब मैं आ जाता हूं। आप इधर देख सकते हैं यूजर ग्रुप्स, आप इधर आ जाओ। आपने कहा जाकर कि ठीक है हमारा एक ग्रुप होगा HR, आप खुद मिल सकते हो। मैं चाहूं तो अभी इनको ऐड
कर सकता हूँ। एग्जाम्पल अमित को अभी हमने ऐड किया, मैं चाहूँ तो नहीं, सेम आपकी कोई भी पॉलिसी इधर से भी अप्लाइड हो जाएगी और जी ये अभी आपकी आगे भी अप्लाइड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो सिंपल एक अभी आपका ग्रुप हुआ है और इसके अंदर अमित ऐड है। कोई पॉलिसी अगर आपको अप्लाई करनी है अभी तो फिर आप सेम टू सेम जो कि नहीं अभी हमने आपको पढ़ाया था ना, सेम वे आप ऐसे आ जाओ। एग्जाम्पल स्टार्ट पॉलिसी है हमारी, ये वाली अप्लाइड हो जाए तो आपकी ये ऐसे अप्लाइड हो जाएगी। ठीक है, एक तो अगर आपको क्लाउड भी अगर इसमें ऐड हो जाए, अमित तो है ही है, तो आप ऐसे भी इसमें ऐड हो सकता है, या फिर आप ऐसे आ जाओ, ऐसे भी आपका ऐड हो जाए कि जो क्लाउड है ये ऐड हो जाए हमारे किस में, इस वाले ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, इधर अभी आपको ये शो हो गया, तो आप ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसको हटाना है तो अगर आप ऐसे आ जाओ कि भैया जो अमित अभी हमारा एचआर में ऐड है, मुझे इसको हटाना है, तो आप ऐसे हटा सकते हो। ठीक है ना, कोई ग्रुप अगर आपको हटाना तो आप सिंपल जस्ट चूज इट और जस्ट डिलीट, बहुत आसानी से ये अभी आपका ऐसे इरेज हो जाएगा। ठीक है जी। अब इधर ये वाला मैं तो अभी हमने आपको पढ़ा दिया। इधर एक अभी ऑप्शन आता है IAM रोल्स, एक आखिरी इसमें होता है IAM रोल्स, बट ये वाला मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है अलग अलग सर्विसेज को आपस में जोड़ना। आगे जब नहीं मैं अभी आपको S3 स्टोरेज पर जब हमारी स्टडी होगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये आपका इंस्टेंस के साथ में S3 कैसे अटैच होगा, तब इस पे काम होता। तो मैं अभी लिख देता हूं इसका क्या काम होता है, कनेक्ट डिफरेंट सर्विसेज। AWS अकाउंट में अलग अलग टाइप की सर्विसेज को ये आपस में अभी आपके ऐसे जोड़ता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इंटरव्यू होता है तो ये चीज तो हमेशा आपसे पूछी जाएगी IAM की एक अकाउंट में। ठीक है ना, ये तो हमेशा पूछे जाता है। तो देखिए पहला जो होता है, एक इधर वन यूजर, एक यूजर कितने ग्रुप का मेंबर एक टाइम पर हो सकता है, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं। वन यूजर मेक हाउ मैनी ग्रुप मेंबर। ठीक है, तो ये चीजें इंटरव्यू में आती हैं। तो जी आंसर होगा आपका सिर्फ 10 ग्रुप का। अगर हमारा अमित है तो अमित सिर्फ एक टाइम पर सिर्फ 10 ग्रुप से ही ऐड हो सकता है। ठीक है, अगला होगा आप कितने IAM यूजर क्रिएट कर सकते हो। एक अकाउंट की हो रही है बात, अकाउंट की। ठीक है, तो वो होता है 5000 पर AWS अकाउंट। ठीक है, इसमें पूरे अकाउंट की हो गई बात। इसके बाद आता है कि आप कितने ग्रुप क्रिएट कर सकते हो IAM ग्रुप, तो वो आपके होते हैं 300 पर AWS अकाउंट। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कितनी पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इधर आता है कि 10, हम 10 कस्टम पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं एक के ऊपर, और 120 और टोटल, और जो आपकी प्री डिफाइंड होती हैं, प्री डिफाइंड होती हैं वो आपकी 120 होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी है वो सिर्फ 10 अप्लाई हो पाएंगी और ये आपकी 120। और सवाल आता है कि आप कितनी कस्टम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। कस्टम पॉलिसी लिमिट होती है 1500। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके गाइस, तो ये आज हमारा खत्म हुआ IAM। ठीक है ना, इसमें एक पार्ट अभी आपका ये वाला पेंडिंग है, ये वाला मैं आपको आगे कोर्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा।
अब IAM अभी हमने आपको पढ़ा दिया है। अब जो अगला जो आपकी क्लास होगी वो आपकी मंडे को होगी और वो क्लास आपकी होगी S3 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, S3 स्टोरेज। ओके जी, कोई भी अगर इफ यू हैव एनी इश्यूज प्लीज आस्क मी। जो आपने पॉइंट लिखा है 10 कस्टम पॉलिसीज, ये क्या है? कहाँ पर? ये वाला बता रहे हो आप? हाँ जी, हमने खाने था कि जो आपकी पॉलिसीज होती हैं वो अभी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो कस्टम होती हैं और एक होती है प्री डिफाइंड। तो अगर किसी के ऊपर आपको पॉलिसी अप्लाई करनी है तो वो कस्टम हो पाएंगी सिर्फ 10, और ये आपकी 120 अभी आपकी अप्लाइड हो सकती हैं प्री डिफाइंड वाली। ओके, हाँ जी।